अच्छा, वीडियो अगर दिख रहा है सभी को वीडियो? दिख रहा है ना सभी को वीडियो? एक बार चैट में लिख दो। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये एक बार शेयर कर दो हमारे इसमें। कोई जो है इसको शेयर कर दो तो। कोई एक बार शेयर कर दो सब जगह। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सब एक बार शेयर कर दो तो। हमारे ऐप के जो दीक्षा स्टडी सेंटर मेन है ना, उसमें शेयर कर दो। एंड टेलीग्राम चैनल में अगर शेयर कर सकते हो तो कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे वाह, সবাই এসে গেছে, খুব ভালো। গুড মর্নিং। सब जगह एक बार शेयर कर दो, अदरवाइज दे आर नॉट गेटिंग द लिंक। एक बार शेयर कर दो टेलीग्राम में, अगर इज इट पॉसिबल टू शेयर इन द टेलीग्राम? देख लो अगर टेलीग्राम में शेयर हो पा रहा है तो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो चलो देखो, पहला जो क्वेश्चन है, तो आज भी हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वाह, অনেকে চলে এসেছি সকাল সকাল, খুব ভালো। ओके तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला देखो क्वेश्चन जो है, विच इज द सॉल्ट वाटर लोकेटेड इन द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन चाइना टू द वेस्ट ऑफ लेक मानसरोवर एंड टू द साउथ ऑफ माउंट कैलाश। तो कौन सा सॉल्ट वाटर लेक है, ये आपको बताना है। कौन सा सॉल्ट वाटर लेक है, यू हैव टू आंसर। बताओ जल्दी से, फटाओ। ये तिब्बत में है बेसिकली। तिब्बत जो है ऑटोनोमस रीजन चाइना का है। गुड मॉर्निंग। और इसका एक मिस्ट्री भी है। इस जगह पे जो है, इस लेक में लंका जो एक रिनाउंड दिस ये भी है, जो लंका के रावण जो थे ना, किंग, तो उन्होंने एक बहुत ही शिवा के लिए बहुत ही इंटेंस एक जो है ध्यान किए थे वहां पे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पूछ सकता है, जो वहां पे कौन जो श्रीलंका के जो उस टाइम किंग थे लंका के, वहां पे बहुत इंटेंस एक उन्होंने परफॉर्म किया था टू प्लीज द शिवा। तो ये होगा आंसर 3, लेक रक्सथल। ठीक है, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 2, लेक रक्सथल का यही खासियत है। नेक्स्ट करो, द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा वाज बिल्ड बाय द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी ने ये बिल्ड किया है? सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, ये थोड़ा याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। जल्दी से बताओ। हाँ, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। अच्छा, ये लेकिन कोणार्क वाला नहीं है, गुजरात वाला है, ये याद रखना। इट इज इन गुजरात। इट इज इन गुजरात। मोधेरा का जो टेम्पल है ना, दैट इज इन गुजरात। तो ये भी पूछ सकते हैं ये कहाँ का है। नो, इट इज बिल्ड बाय सोलंकी। सोलंकी ने बिल्ड किया है। ठीक है, हाँ राइट, सोलंकी।
इट इज बिल्ड बाई सोलंकी। तो ये मोधेरा का जो है, इट इज इन गुजरात। ये भी पूछ सकता है ये कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट ये बताओ, व्हिच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 11 सेंसस के हिसाब से कौन सा ज्यादा है सबसे? ये तो कॉमन क्वेश्चन है। लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहां पे हो सकता है? वी ऑल नो। या इट इज केरला। वेरी गुड, इट इज इन केरला। नाइस। नेक्स्ट करो। इन 2022, under which of the following scheme was it announced that more than 14,500 schools across country will be developed to showcase all the components of National Education Policy 2020? मतलब हम सब जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है स्टार्ट हुआ है, इसमें कौन सा जो है कितने 14,500 स्कूल्स अक्रॉस कंट्री बनेंगे और कौन सी स्कीम के तहत? विच स्कीम, इट इज विच स्कीम, ये आपको बताना है। ये कौन सा स्कीम है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। देखो ये दो तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अलग है, तो आपको ये दो में आपको चूज करना है। आप आंसर एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हो कभी अगर जीके में ना हो। हाँ, दिस इज पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट है, देखो यूविन ओडम इज वेल नोन फॉर, किसके लिए वो जाने जाते हैं? किसके लिए वो जाने जाते हैं? एक अमेरिकन है, ये मैं बोल सकता हूँ, ही इज अमेरिकन। 1913 में इनका जन्म हुआ। 19, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, यू डोंट हैव टू नोट द डेट। कॉन्ट्रीब्यूशन इन इकोलॉजी, इकोलॉजी में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट नंबर 6 आओ। Who among the following was the said English education has enslaved us? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस, कहां पे ये जो है पूछा गया है? किसका है ये? एकदम महात्मा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट। डू और डाई, वो भी किसने कहा था बताओ कोई? डू और डाई, ये स्लोगन किसने दिया था? डू और डाई, डू और डाई किसने दिया था? ओके, नंबर 7 बताओ। वसुंधरा दरस्वामी वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है, अवार्ड फॉर द ईयर 2009 फॉर कंट्रीब्यूशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अभी क्या करता है ना, ये पूछ लेता है, नाम डायरेक्टली कभी नहीं पूछ, नाम के साथ ये कब उनको क्या मिला ये भी पूछता है। तो ये जो है, ये बेसिकली कौन से फील्ड से हैं, यही आपको जानना चाहता है। गांधी, एकदम, एमजी। वसुंधरा दोरास्वामी, ये क्या परफॉर्म करते हैं या कौन से फील्ड में है?
डू और डाई महात्मा गांधी नहीं बोला था, ये स्लोगन जो है एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ये स्लोगन दिया गया था। ये सीरीज भारतनाट्यम। नंबर 8 कर लेते हैं। डैश ओन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर हिज म्यूजिक एल्बम इन द मूवी विश्वसम एट 1667 नेशनल अवार्ड। किसने जीता था? बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। देखो कभी भी नेशनल अवार्ड हो तो यू ऑलवेज रिमेंबर बेस्ट जो है स्क्रीन प्ले, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, म्यूजिक डायरेक्टर, ये हमेशा याद, सिंगर, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, नंबर 8 का क्या होगा बताओ? ये कंपोजर है, सिंगर है? बेसिकली तमिल मूवीज के लिए काम करते हैं। 8 का 4 होगा ये, इट इज 8-4 डी इमाम। ये बेसिकली क्या है, ये तमिल मूवीज के लिए, कन्नड़ मलयालम में भी किया, बट इट इज मेनली इन तमिल। राइट, नंबर 9 करो। डैश लीड इंडिया इज द वुमेन हॉकी एशिया कप 20 इन मस्कट में। इंडिया हॉकी को कौन ये लीड कर रहा है? वुमेन्स हॉकी टीम, मतलब कैप्टन कौन है वुमेन्स हॉकी टीम का? उस टाइम कौन थी? क्या होगा 9 का? अच्छा, दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, मतलब आइदर एसएससी में पूछे गए हैं, तो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी एग्जाम में ये पूछा गया है। ये कौन सा हो जाएगा? राइट, 9-2 सविता पुनिया। वेरी गुड। नहीं, पुनिया पुनिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। In the winter session of Parliament, which was held from 1994 to December, bills were passed excluding an appropriation bill. ये तो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे, क्योंकि ये ऐसा आता भी है, मान लो आपका 2023 में एक एग्जाम है, 2022 का भी पूछ लेगा, 2021 का भी पूछ लेगा, तो आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये 2023 के ही क्वेश्चन है। देखो 23 में खड़ा होकर आपको 2001 का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर आपको नहीं आता है तो इसको स्किप कर जाना, ठीक है। तो अराउंड 10 जो है बिल जो है, अप्रोप्रिएशन बिल छोड़ के 10 बिल पास किए गए इस टाइम, 10। नंबर 11 देखो। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। ये किसने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसने लिखा है, किसने लिखा है ये? हाँ, वो क्वेश्चन है तो एकदम स्किप, अभी एकदम मत करना। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट इज अ बुक रिटन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छक्का मारता है ये बंदा, और आईपीएल में आके तो बहुत छक्का मारा है उस टाइम। तो कौन है ये? सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट इज अ बुक रिटन बाय, ये किसने लिखा है? क्रिस गेल। वेरी गुड, क्रिस गेल ने लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which part of the Indian Constitution deal with the organization, composition, power of state legislature? ये देखो एकदम गलत मत करना, बिकॉज इसके ऊपर एक वीडियो भी दिया हुआ है, एंड दैट वीडियो कवर्स आर्टिकल्स एंड पार्ट्स, कैसे उसको याद भी रखते हैं, उसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, जरूर देख लेना, ठीक है। नंबर 12। Which part of the Indian Constitution deal with the organization, composition, power of state legislature? क्या होगा? हाँ, सभी का राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छे सब। हाँ, क्रिस गेल, वेरी गुड। चलो नंबर 12 का बताओ। ये कौन से पार्ट में है? दिस इज पार्ट 6, पार्ट 6 में है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर का कौन सा है? पार्ट 6 में। नेक्स्ट आते हैं। Which of the following state is associated with the tropical thorn forest? कौन सा फॉलोइंग स्टेट जो है एसोसिएट करता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये बेसिकली डेजर्ट लाइक का स्ट्रक्चर है, डेजर्ट लाइक होता है। और इसका रेनफॉल अराउंड लेस देन, ये भी याद रखना, इसमें लेस देन 70 जो है सेंटीमीटर रेनफॉल होता है।
क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कौन से एरिया में है और कितना रेनफॉल है। 13 का 3 होगा मध्य प्रदेश, बिकॉज ये जो है ना अर्थ का ईस्ट साइड है, मतलब गुजरात, गुजरात फिर मध्य प्रदेश इस साइड आपको मिलेगा। ये जो है गुजरात मध्य प्रदेश इस साइड आपका ये है, फिर उत्तर प्रदेश में कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़ हरियाणा मध्य प्रदेश इस साइड में आपका जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। और लेस देन 70, ये याद रखना, लेस देन 70। इन नवंबर 2022 who among the following India was elected as a member of International Committee for Weight and Measures? क्योंकि अच्छा कभी ये इसके ऊपर ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये ना जब भी मेंबर हो करंट अफेयर्स में कभी भी देखो तो इसको जरूर याद रखना। अपॉइंटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे भी आप याद रखते हो, इसका भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है इससे प्रीवियस ईयर में। ये कौन होंगे? ये वेणुगोपाल अचंत। Who are the first to make land grants to Brahmins? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन जो थे जो पहला लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को दे चुके हैं? Who are the first to make land grants to Brahmins? ब्राह्मण्स को पहला लैंड ग्रांट्स दिए हैं, कौन थे ये? क्या होगा ये, जल्दी बताओ। 15 का ये सातवाहन, सातवाहन ने दिया था पहला, ठीक है, पहला लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को। बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे सात बहाना, कैसे भी ब्राह्मण कोई भी लिंक करके याद रखो। जब ब्राह्मण इस टाइम बहुत बहाने देते, पूजा करने नहीं आएंगे, बहुत व्यस्त है, ऐसे नहीं अभी भी देखते हो, वो आप कैसे भी याद रख सकते हो कनेक्ट करके। यू हैव टू कनेक्ट द थिंग्स। 16 व्हिच डांसर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम उड़ीसा टू गेट पद्म विभूषण इन 2000? देखो ये भले करंट अफेयर्स आपको लगे जो 2000 का करंट अफेयर्स है, लेकिन एक्चुअली करंट अफेयर्स नहीं है। आपको पूछना चाह रहा है जो बेसिकली उड़ीसा से कौन जो डांसर है ओडिसी पर्टिकुलरली परफॉर्म करते हैं जिनको पद्म विभूषण बोला है। तो ये बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन है। और ये आप नाम भी जान सकते हो, अगर ये देखोगे आप ऐसे ही छाट सकते हो तो गुरु केलुचरण महापात्र, नाम भी बहुत सुने, हमारे स्टैटिक जीके के नोट्स में भी दिया हुआ है, दैट इज गुरु केलुचरण महापात्र। मोक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इज एन आइटम फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। कौन सी जगह से मोक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आ चुका है क्वेश्चन। मोक्षा कहां का है? मोक्षा, मोक्षा कहां का है, जल्दी बताओ। कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म का ये पार्ट है मोक्षा? तो दैट इज ओडिसी, ओडिसी का है, ये है ओडिसी का, राइट, ओडिसी का है। इट इज अ पार्ट ऑफ ओडिसी, मोक्षा इज अ पार्ट ऑफ ओडिसी। वेरी गुड शुभंकर, राइट। चलो, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट, ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है, आप जानते हो वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ। तो ईस्ट वेस्ट जो ये कॉरिडोर बना है ये किसको कनेक्ट करता है बेसिकली? ये किसको कनेक्ट करता है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको कनेक्ट करता है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये सिलचर टू पोरबंदर, बिकॉज देखो ईस्ट में सिलचर है असम, और पोरबंदर जो है गुजरात में है, राइट, एकदम राइट मधुरिमा, वेरी गुड। इन which of the following country is the Hindu religious place चंद्रनाथ हिल लोकेटेड? कहां पे ये हिंदू रिलीजियस प्लेस जो है चंद्रनाथ लोकेटेड, कहां पे ये लोकेटेड है, कहां पे ये लोकेशन है चंद्रनाथ हिल? ये चंद्रनाथ हिल कहां पे है? इसको शक्तिपीठ भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज शक्तिपीठ, चंद्रनाथ हिल। और इसको, और ये इंपॉर्टेंट एक है दैट इज राजा बिस्वंदर सूर। बिस्वंदर सूर जो है वो फेमस
आदिसुर ऑफ गौर के जो है डिसेंडेंट थे, वो चंद्रनाथ हिल में बाइसी हियास्ट्राइडी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नहीं, ये बांग्लादेश में है, दिस इज इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट द टर्म लेग बाई, ये तो कॉमन है, चलो ये सभी बता सकते हो। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द टर्म लेग बाई इज यूज, लेग बाई किस में यूज होता है, लेग बाई, लेग बाई किस में यूज होता है, ये तो चलो क्रिकेट सबको पता है, इट इज इन क्रिकेट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन, रिपब्लिकन होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन टुक टू सोशलिस्ट आइडियाज अंडर हुज लीडरशिप इन 1928। उस टाइम 1928 में सोशलिस्ट आइडियाज जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन किसके अंडर में ये लिया गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन टुक टू सोशलिस्ट आइडिया अंडर हुज लीडरशिप इन 1928, 1928 में ये किसके अंडर में लिया गया था, अंडर हुज लीडरशिप, इट इज चंद्रशेखर आजाद। वेरी गुड शुभंकर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं। ईस्टर इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑफ द वीक, ईस्टर कब, बेसिकली ईस्टर जो एक क्रिश्चियन रिलीजन सेलिब्रेट करते हैं, तो ये कब होता है। ईस्टर इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑफ द वीक, कौन सा डेज में होता है। कौन से डे में होता है। और ये बेसिकली होता क्यों है, इट सेलिब्रेट बिकॉज ऑफ रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो बेसिकली ईस्टर क्या होता है, ये हुआ था 3 दिन बाद, 3 डेज, 3 डेज बाद, 3 दिन बाद ईस्टर टेक्स प्लेस होता है, 3 डेज आफ्टर जीसस डेज ऑन गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे को जीसस का देहांत हुआ था, तो उसके 3 दिन बाद जो है इसको किया जाता है। हाँ बेसिकली ये संडे होता है, संडे, हाँ राइट, संडे होता है, राइट। व्हेन विल यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, कब आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर मिलेगा, कब आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर मिलेगा, व्हेन विल यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। व्हेन यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, ये हो जाएगा व्हेन फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, राइट, व्हेन फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, जब फील्ड लाइंस आपका क्राउडेड होगा तब। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस टॉम ऑफ अहमद सल अल अली बहामनी बिल्ड, कहां पे ये बना है, अहमद शाह अल वली बहामनी का टॉम जो है वो कहां पे बना है, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, अस्तूर में या अजमेर में। जल्दी से बताओ। ये बेसिकली बहामनी जो है बहामनी किंगडम के रूलर थे, बहामनी किंगडम के ये रूलर थे, 1422 से 1436 तक ये रूलर थे। ठीक है, तो इनका टॉम कहां पे है, या अस्तूर में है, इट इज इन अस्तूर। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट करते हैं। Which of the following is not a part of इलेक्ट्रिकल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा जो है पार्ट नहीं है इलेक्ट्रिकल कॉलेज का, कौन सा जो है पार्ट नहीं है, नहीं है, नॉट है, बड़ा बड़ा करके दिखा भी है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग,
ये लेकिन बहुत कॉमन है, यू कैन इजीली आंसर, क्योंकि प्रेजेंट आप लोग का अच्छा से हो चुका है, तो अच्छा से देख लो। अगर है तो ऑप्शन एलिमिनेट भी, कभी डाउट हो ना तो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर दिया करो। थोड़ा सा भी डाउट हो तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। प्रेसिडेंट कौन चूज करता है भाई? अगर नहीं भी आता है यू कैन ऑप्शन एलिमिनेट करके भी यू कैन आंसर। क्या होगा ये? राइट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, वेरी गुड। बिकॉज गवर्नर कैसे कर सकता है प्रेसिडेंट का? इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट रहता है, राज्यसभा रहता है, इलेक्टेड मेंबर लोकसभा रहता है, बट गवर्नर कैसे रह सकता है? तो ऐसा ही देखो, एब्सर्ड है तो आप इजीली कर सकते हो, गवर्नर कैसे रह सकता है? नेक्स्ट आते हैं, व्हिच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविल ऑर्डर भारत रत्न 1999? इसमें कौन, किसको जो है भारत रत्न 1999 में मिला था? तो देखो, अगर थोड़ा सा भी भारत रत्न कैटेगरी कौन कौन किसको मिला है आप अगर पढ़ते हो तो आप इजीली कर सकते हो। किसको किसको भारत रत्न मिल चुका है? ये हम लोग का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये स्टार्ट कब हुआ था ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज 2 जैन 1954 को ये स्टैब्लिश्ड हुआ था भारत रत्न। फर्स्ट अवार्डी कौन थे? सी राजागोपालाचार्य। सी राजागोपालाचार्य पहले जो है मिला था। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका को 2019 में मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। भूपेन हजारिका। और उसी साल जो है प्रणब मुखर्जी को मिला था। राइट, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। गणेश चतुर्थी इज ऑब्जर्व इन मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। कौन सा मंथ में गणेश चतुर्थी जो है ऑब्जर्व होता है? कौन से मंथ में गणेश चतुर्थी ऑब्जर्व होता है? 27। गणेश चतुर्थी इज ऑब्जर्व इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर? कौन से मंथ में ये ऑब्जर्व होता है गणेश चतुर्थी? अगर नहीं पता है तो यू कैन स्किप। कड़िका, असाधा, भद्रपदा, वैसाखी, कौन से में होता है ये? नहीं है पता है तो यू कैन स्किप। हाँ राइट, ये नंबर 3 भद्रपदा में मंथ में हिंदू कैलेंडर में गणेश चतुर्थी ऑब्जर्व होता है। नंबर 28 देख लेते हैं। ऑन द ओकेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड नारी संगम एंड स्पर्धा स्पोर्ट्स? कहां पे ये हुआ था? मतलब कौन सी मिनिस्ट्री ने ये ऑब्जर्व किया था आजादी का अमृत महोत्सव जो वुमेन स्पोर्ट्स मीट जनवरी 2023 में हुआ था? ये काम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में हुआ था? देखो, ये स्पोर्ट्स देख के आप स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चर मत कर देना। होम अफेयर्स तो करेगा नहीं, फाइनेंस करेगा नहीं। आपको दो ये आ सकता है, ये दो डाउट आ सकता है। आप बोलोगे देखो उसीलिए दिया हुआ है, क्वेश्चन उसीलिए पूछा है बिकॉज इसका आंसर जो होगा दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसने किया था ये। अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स देख के ही आप मार दोगे, बट होगा नहीं। होम अफेयर्स तो होता नहीं है। होम अफेयर्स बेसिकली होता है किस लिए? वो जितने भी सेफ्टी होते हैं वो होम अफेयर्स, हाँ। और फाइनेंस तो होगा नहीं, वो तो पैसा देने वाला बंदा है। तो ये पर्सनल ट्रेनिंग ने किया था। Which of the following was the author? तारिक ए फिरोज शाही। ये कौन ऑथर है? तारिक ए फिरोज शाही कौन ये ऑथर है? तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखा था? तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखा था ये? तारिक ए फिरोज शाही ये किसने लिखा था? तारिक ए फिरोज शाही ये किसने लिखा था? Who among the following was the author of the book तारिक ए फिरोज शाही? किसने लिखा था जल्दी बताओ। ओके, हाँ, ये पॉलिटिकल थिंकर थे दिल्ली सुल्तानेट के। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी। बहुत, उनका जन्म जो हुआ था 1285 में और उनका देहांत 1357 में हुआ था। नेक्स्ट करते हैं, और ये इनका बहुत फेमस जो है दैट इज एक प्ले था। वो है द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू विन जूनियर स्क्वैश ओपन इन यूएस इन दिसंबर 2021। देखो 2023 में भी
ओके 2021 में क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन 2003 रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं। 30 का क्या होगा? नहीं बताया तो यू कैन स्किप। अगर कभी कुछ डाउट हो तो, हाँ डाउट लग रहा है तो स्किप कर देना, एक्सटेंड मत करना। ये अनाथ सिंह को मिला है 30 का। चलो 31 देख लेते हैं। विच इंडियन म्यूजिशियन ऑटोग्राफी टाइटल रागा माला? बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉमन है। किसके ऑटोबायोग्राफी का नाम है ये बहुत बार पूछा भी गया है और यू कैन इजीली, हाँ इजीली यू कैन आंसर। कौन से म्यूजिशियन ऑटोबायोग्राफी जिसका रागा माला नाम है? क्या होगा आंसर? या इट इज रविशंकर, ये रविशंकर होगा, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप इन नॉर्दर्न इंडिया? रबी क्रॉप कौन सा है नॉर्दर्न इंडिया में? रबी क्रॉप कौन सा है नॉर्दर्न इंडिया में? रबी क्रॉप कौन सा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप इन नॉर्दर्न इंडिया? नॉर्दर्न इंडिया का रबी क्रॉप कौन सा है? रबी क्रॉप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप इन नॉर्दर्न इंडिया? नॉर्दर्न इंडिया का रबी क्रॉप कौन है? या इट इज मास्टर्ड, वेरी गुड, मास्टर्ड। नेक्स्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डांसेस बिलोंग टू केरला? देखो केरला से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा देख के ध्यान देना तो कर सकते हो, जल्दबाजी मत करना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केरला का कौन सा है? आप पहले देखो, ऐसे सोचो कौन सा नहीं हो सकता, अगर डायरेक्टली याद नहीं आ रहा तो ऑप्शन देखो कौन सा नहीं हो सकता है, तो ऐसे भी आप आंसर कर सकते हो जी कौन सा नहीं हो सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डांस बिलोंग टू केरला? केरला का कौन सा है? केरला का एक मार्शल आर्ट फॉर्म भी है कलरीपट्टू, वो भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये होगा क्या? और हाँ राइट, कथकली एंड मोहिनीअट्टम। देखो भारतनाट्यम तो है नहीं, आप कर सकते हो, कथक है नहीं, तो ऐसे भी आप ऑप्शन छाट सकते हो, कथकली एंड मोहिनीअट्टम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है? व्हाट इज द रेशियो, आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो? मास जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का मास, उसमें आपका रेशियो क्या है कार्बन का और ऑक्सीजन का? ये क्या है, रेशियो क्या है? 34। हाँ सभी का राइट है। व्हाट इज द रेशियो, जल्दी बताओ। 34। 3:8, 3:13 और 3:1, 3:2। हाँ राइट, 3:8 इज द, हाँ रेशियो जो है कार्बन एंड ऑक्सीजन का, दैट इज 3:8। नेक्स्ट होता है, हु वाज अपॉइंटेड एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस 2021 में? 2021 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किसको बनाया गया? उस टाइम किसको बनाएगा, अभी प्रेजेंट कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है? उस टाइम किरण रिजिजू थे, अभी जो है अर्जुन राम मेघवाल है। अभी कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जी है, ठीक है। Under dash a new policy of paramountcy was initiated, in which policy the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than the Indian state. कौन से पॉलिसी में ये कहा गया था, उनका जो मतलब कंपनी का जो है ना ऑथोरिटी या सुप्रीम पैरामिटी इंडियन स्टेट से ऊपर भी, ये कौन सा जो है पॉलिसी के तहत? तोमर ना, तोमर तो उसके बाद भी चेंज हुआ है क्या? अभी जो
अर्जुन राम मेघवाल होगा ना? हम्म, राइट। ये कौन सा है? या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट करो। Which union territory has the highest sex ratio value according to 2011 census? यूनियन टेरिटरी सबसे हाई सेक्स रेशियो है, मेल एंड फीमेल रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा है, ये आपको बताना है। विच यूनियन टेरिटरी में? 37। Which union territory has the highest sex ratio value according to the 2011 census? 2011 census। 37 फटाफट करो। 37 क्या होगा ये? दिस इज पुडुचेरी। एकदम ठीक। The Kendriya Mahadev temple, which is dedicated to Shiva and was constructed in 1999 by Chandela dynasty, is an example of which of the following structure style कौन सा है ये आपका कौन सा स्टाइल है? क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा स्टाइल है जो चंदेला डायनेस्टी ने बनाया था? तो ये दिस इज नागरा स्टाइल, नागरा स्टाइल एकदम। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन करते हैं 39 का। Who among the following was the founder and director of Darpana Academy of Performing Arts, an institute that focus on training students in dance, drama, music and puppetry in the city of अहमदाबाद में है? तो कौन बेसिकली फाउंडर एंड डायरेक्टर है जो अहमदाबाद में है? ये बेसिकली फाउंडर एंड डायरेक्टर कौन है? ठीक है, ये आपको बताना है कौन से जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है। ये मृणालिनी सरभाई है। ठीक है, थोड़ा आउट अलग क्वेश्चन है लेकिन याद रखना, मिलेनी सरभाई। और देखो अहमदाबाद में है तो ऐसे भी याद रख सकते, सरभाई मिलेनी सरभाई उधर के ही है। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई ड्वार्फ प्लैनेट, इसमें से जो है ड्वार्फ प्लैनेट, देखो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको पता भी है कौन से जो है लास्ट में किया गया था ड्वार्फ प्लैनेट। कुछ दिन ये आप इजीली कर सकते हो। कुछ साल पहले जो इसको जो ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में लिया गया था दैट इज क्या होगा ये? प्लूटो। चलो। Which of the following is the oldest text of ancient India? एंशियंट इंडिया का ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है? एंशियंट इंडिया का ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है एंशियंट इंडिया का? एंशियंट इंडिया का ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है? और ये बेसिकली, हाँ इट इज ऋग वेदा, और ये चार वेदा में जो है वो फेमस है। हिंदुइज्म का इसको मोस्ट सेक्रेट टेक्स्ट भी कहा जाता है। ये बेसिकली इसमें क्या मंत्र है, आइम्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। द झिलम रिवर राइजेस फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस? राइज कहां से झिलम का जो है उत्पत्ति हुआ है? राइज जो है कहां से हुआ है? देखो ओरिजिनेट एंड जो है वो कहां पे जाके फॉल, ये दो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। बेसिकली ये फ्लो होके फिर पाकिस्तान में चला जाता है, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया पाकिस्तान जो है वहां पे चला जाता है। क्या होगा 42? स्प्रिंग ऑफ वेरिनाग। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉल जो है होता है वो कश्मीर में, पंजाब रीजन पाकिस्तान, वहां पे जाके फॉल होता है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट यूएनएफपीए एस्टिमेट 68% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज बिटवीन, कौन से एज ग्रुप में है? 68%। देखो इसीलिए कहा जाता है इंडिया बहुत यंग है ना, किसके इसमें है? तो ये 15 से 64, 15 से 64% पर। हाँ ये 15 से 64 होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं।
हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो ये तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज देखोगे और 11 आंसर मार के चले जाओगे, ठीक है, इसको तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं। There shall be a dash with the prime minister at the head to aid and advise the president of India। देखो प्राइम मिनिस्टर को और एडवाइस जो है वो किसको करेगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। There shall be a क्या रहेगा, with the prime minister at the head, प्राइम मिनिस्टर हेड में रहेंगे, जो प्रेसिडेंट को हेल्प भी करेंगे और एडवाइस भी करेंगे। ये तो देखो क्या होगा, ऑब्वियसली बहुत इजी है, बहुत बार पढ़े भी हो, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं और उसके हेड में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जो कि ना उनका काम होता है प्रेसिडेंट को एडवाइस करना और हेल्प करना। नेक्स्ट 46 देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, नॉट है देखो, नॉट बिलोंग टू द क्लास इंसेक्टा, कौन सा जो है इंसेक्टा कैटेगरी में नहीं आता है। 46 कॉकरोच, मॉस्किटो, स्कॉर्पियन, सिल्वर फिश, कौन सा नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है आपको। देखो ऑब्वियसली स्कॉर्पियन, क्योंकि ये एनिमल कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू गोल पोस्ट इन फुटबॉल मैच, देखो स्पोर्ट्स में ये गोल पोस्ट जो है इसका भी लेंथ पूछा जाता है, तो दैट इज 7.32, याद रख लेना, जो स्पोर्ट्स के कुछ कुछ है ना, दैट इज 7.32 मीटर। 48 देखे, peeling, cutting और crushing onion tissue release which enzyme that makes our eyes water। देखो जब हम लोग ऑनियन काटते हैं ना, टिश्यू ऑनियन को, तो कौन से काट पार्ट के लिए, या हम लोग उसको काटते हैं या पील करते हैं, तो कौन से पार्ट के लिए बेसिकली हमारे आंख में आंसू आ जाता है, दैट वी क्राई बेसिकली ना, तो वो कौन सा बेसिकली कारण है, ये है दैट इज एलिनेसिस। 49 देख लेते हैं, which of the following women personality has the honor of being a डबल मेडलिस्ट एट द ओलंपिक। देखो ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट किसको कहा गया, ये तो अभी कभी भूलना नहीं, डबल मेडलिस्ट जो है वो ओलंपिक में किसको कहा गया है, ये कभी भूलना नहीं। डबल्स में एंड सिंगल्स में उन्होंने जीता था, तो ये है पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, राइट। Which फूड इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12, देखो विटामिन B12 का एक तो होता है डेफिशिएंसी, दो क्वेश्चन आपको यहां से आता है, डेफिशिएंसी क्या होगा और आपका कौन सा सोर्स है, डेफिशिएंसी किसका होगा, तो ये होगा मीट्स, ठीक है, मीट्स होगा। ओके, तो चलो कैसा लगा जरूर बताना, थैंक यू, हम लोग फिर मिलते हैं, बाय बाय। थोड़ा लाइक कर देना सभी वीडियो को सब लाइक कर देना, 50 हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड व्हाट इज द स्कोर जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में, हाँ कमेंट सेक्शन में स्कोर बता देना, व्हाट इज योर स्कोर।